फिलहाल जो पुलिस पदाधिकारी हैं सीएम हाउस के अंदर मौजूद हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएम को ब्रीफ कर रहे हैं। डीजीपी भी पहुंचे क्या? देखिए, अभी फिलहाल डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार के बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन देखिए चूंकि देखा जाए तो एक बड़ा घटनाक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि डीजीपी भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और न सिर्फ डीजीपी बल्कि चाहे हम एसटीएफ के जो डीजी हैं अमिताभ यश उनकी बात करें या जो दूसरे प्रमुख पुलिस कर्मी हैं, और चूंकि इसमें माना जा रहा है कि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और ये तमाम जो लोग हैं वहां पर सीएम को ब्रीफ कर रहे हैं किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ और इसमें अब आगे किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी। जाहिर तौर पर हालांकि आप क्या कुछ अंदर खाने जानकारी, क्योंकि एक देखा जाए सवाल विपक्ष की तरफ से खड़ा हो रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, कई और ट्वीट ऐसे गिरेंगे, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में पुलिस की कस्टडी में हत्या की गई। कई सवाल है, ये है कौन, किसके कहने पर, या पुरानी दुश्मनी रही होगी, क्योंकि अभी तक प्रयागराज पुलिस की तरफ से कोई भी बयान सामने। इस दौरान बाकी मीडिया तो बाहर थी, लेकिन 2-3 लोग पहले से यहाँ मीडिया वाले बनके मौजूद थे। जब दोनों भाई एक साथ एक अगल बगल चल रहे थे, तब 3 तरफ से उनके ऊपर फायरिंग की गई है। करीब 11 राउंड फायरिंग, उनको अभी तक जो बताया जा रहा है कि 11 राउंड फायरिंग की गई है। 1-2 नारे लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने तीनों को डिटेन कर लिया, उनकी 3 पिस्टलें मिल गई हैं। तीनों से पूछताछ चल रही है, तीनों का नाम भी क्लियर है। क्या नाम है? एक का नाम अरुण, लवलेश, अरुण और एक और तीसरा है। तीन है, तीनों लोकल ही बताए जा रहे हैं। अभी तक जो कहा जा रहा है कि लोकल हैं तीनों, इसलिए पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस थोड़ी देर में डिक्लेयर करेगी कि क्या दुश्मनी थी अतीक अहमद से या क्या बैकग्राउंड है इनका, कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी पुलिस इन आरोपियों को एकदम गोपनीय रख के बातचीत कर रही है। किसी आरोपी इसी अस्पताल में है? हाँ, अभी फिलहाल इसी हॉस्पिटल में है, और इसीलिए हॉस्पिटल के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। हॉस्पिटल के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रयागराज के मशहूर क्राइम रिपोर्टर थे फरद खान, जो बता रहे थे कि 3 तरफ से घेर करके उनको यहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, और उसके बाद तीनों की जो हत्या हुई है वो तस्वीर यहाँ पर है। और जो आरोपी हैं उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, वो अंदर अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। रमित शर्मा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि कल की तस्वीर जब हमने देखी थी, जब अतीक और अशरफ को इस गेट से, कॉल्विन हॉस्पिटल के गेट से अंदर लाया गया था, तो उनको आम अपराधियों की तरह से सड़क पर पैदल चलते हुए अंदर लाया गया था और पता नहीं क्या संदेश देने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो संदेश जो शूटर्स है उन तक क्लियर था, उन तक पहुंच चुका था कि अतीक और अशरफ को यहाँ पर मारना आसान है, और इसका उन्होंने फायदा उठाया है। तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस की तरफ से हुई है, क्योंकि पुलिस ने अतीक और अशरफ को आम अपराधियों की तरफ से ट्रीट करना शुरू किया है, और पुलिस की मौजूदगी में ये घटना घटी है। पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के कैमरों के सामने शूट आउट हुआ है, शूट में दोनों को मारा गया है और एक साथ एक हथकड़ी में मारा गया है। और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, तो इस गेट से अगर आप देखें, यहाँ से इस गेट से पैदल ही उन दोनों को अंदर लाया जा रहा था, पैदल वो लोग अंदर आ रहे थे। उसी दौरान ये पूरी घटना घटी। अगर हम आपको गेट की तस्वीर दिखाएं तो ये गेट है जहाँ से उनको लाया गया था अंदर। इस गेट से पैदल उनको अंदर लाया जा रहा था और उसी समय ये पूरा शूट आउट हुआ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तीनों को डिटेन किया गया है और ये कहा जा रहा है कि तीनों लोकल ही बताया जा रहा है, और ये जांचा जा रहा है कि आखिर इनकी क्या कोई दुश्मनी अतीक और अशरफ से थी, क्योंकि तीनों ने एकदम सटीक निशाना लगाया अशरफ और अतीक को लेकर, यानी कि ये इस मकसद से पहुंचे हुए थे कि मारना ही मारना है, और इससे पहले रेकी की होगी इन्होंने, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी हो सकती है जिस हिसाब से मारा गया। और सरेंडर मौके पर तीनों ने किया। तीनों पिस्टल पुलिस ने मौके से बरामद किए, तीनों को पकड़ा गया। अभी हॉस्पिटल के अंदर ही ये तीनों है, ये बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको लगातार हत्या की और उसके बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से माफिया ब्रदर्स की हत्या की गई। पुलिस पूछताछ लगातार तीनों आरोपियों से कर रही। वहीं लखनऊ में हलचल बेहद तेज है। सीएम आवास पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी सब पहुंच गए हैं। मीटिंग हो रही है, क्योंकि सवाल उठेंगे और विपक्ष हमलावर अखिलेश यादव ने पहले ही ट्वीट कर सवाल उठा दिए कि आखिर ये वातावरण कैसा है, और इसीलिए यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद की तस्वीर आपको लगातार
दिखा रहा है और एक जानकारी न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। देखिए किस तरीके से हत्या की गई। जब वो जीप से उतर रहा था, वहीं दूसरी ओर लगातार पुलिस पूछताछ इन तीनों आरोपियों ये 3 हमलावर जो हैं, मौके पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, हाथ ऊपर कर सरेंडर ये आरोपी करते नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से हत्या हुई है। लगातार पूछताछ आरोपियों से की जा रही है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि फोरेंसिक टीम की मौके पर पहुंची, साक्ष्य मौके पर जुटाया जा रहा है और जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है वो तस्वीर भी आप तक न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। वही ये भी बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही है। डीजीपी आरके विश्वकर्मा, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के अलावा अधिकारी मौके पर मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़ी ये घटना उत्तर प्रदेश के लिए है जब वारंट पर लाया गया आरोपी उसे रिमांड पर लिया जाता है और रिमांड के दौरान अभिरक्षा के दौरान हत्या की जाती है। तो ऐसे में कई सवाल। हालांकि सीएम आवास के सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सीएम आवास के सामने की तस्वीर, 5 कालिदास मार्ग के सामने की तस्वीर। पहली तस्वीर लाइव हत्या की तस्वीर देखिए, लाइव मर्डर की तस्वीर। वहीं दूसरी तस्वीर जब मीडिया से अतीक और अशरफ बातचीत कर रहा था उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग चल रही है लखनऊ में सीएम आवास पर। मौके पर डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और इसके अलावा बाकी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। लगातार बातचीत हो रही है, हाई अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में। और आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी आलोक। हालांकि 3 आरोपी गिरफ्तार, जिस तरीके से यह खबर आ रही है कि तीनों लोकल, लेकिन अब तार जोड़ने की कोशिश पूछताछ हो रही है लेकिन कुछ सामने नहीं। और दूसरी ओर अभी भी सवाल यह है कि प्रयागराज पुलिस कब कुछ बोलेगी। राहुल देखिए, अपने आप में ये घटना ऐसी हो गई है कि सबसे पहले तो प्रयागराज पुलिस कुछ बोलेगी, मुझे इस बात का अंदेशा है, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी इस तरह की घटनाओं को कवर किया है, ये सबसे बड़ी जो शीर्ष स्तर पर अधिकारी होता है वही पूरी बात बताएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार आमतौर पे जब भी बड़े ऑपरेशन होते हैं वही ब्रीफ करते हैं। शायद लखनऊ में हो सकता है थोड़ी देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया को ब्रीफ करेंगे, ऐसा जरूर होगा, क्योंकि प्रशांत कुमार की बात करें, डीजीपी विश्वकर्मा की बात करें, वो इस वक्त मुख्यमंत्री के पास है और वहां पूरी घटनाक्रम को ब्रीफ कर रहे हैं और बात वहीं से बताई जाएगी घटनाक्रम कैसे हुआ है। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो आज राहुल जो भी कुछ हुआ है ये असाधारण है। असाधारण इसलिए कि आज दिन भर प्रयागराज कहीं न कहीं तनाव में गुजरा और खासतौर पे चकिया वाला जो इलाका था वहां पे हम हर गली में, हर मोहल्ले में टहल रहे थे। वो टूटे हुए घरों की तरफ भी हम गए, कब्रिस्तान में भी गए। कब्रिस्तान में भी एक हद तक मीडिया को जाने दिया गया था, उसके बाद नहीं जाने दिया गया। 100 लोग गए थे जिनका पूरा नाम, पता और उनके पूरे निशान के तौर पर उनके लिखा गया, तब वो जा पाए। ये सारी घटनाक्रम को जोड़ने, अगर हम सवेरे से जोड़े और अभी जो घटना हुई है उसको देखें तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि अतीक और अशरफ को टारगेट किया गया है ये। और ऊपर से कैमरे के सामने, राहुल मुझे लगता है शायद आपने भी कभी इस तरह की चीज देखी नहीं होगी कि कैमरे के सामने इतने ढिठाई से या फिर हम कहें इतने सुसाइडल या रेडिकल होकर के मारना ये सामान्य बात नहीं है। आमतौर पे इसे हम दूसरे देशों में देखते रहे हैं जहां पर आतंकी टाइप की घटनाएं होती रही हैं, वहां कैमरा खोल करके हत्या होती है। ये जिस तरीके की भी हत्या है अपने आप में प्रयागराज पुलिस को बहुत परेशान करने वाली है। तीनों ही आरोपी गिरफ्तार कह लीजिए या सरेंडर कह लीजिए, क्योंकि मौके से वो भाग पाते ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन हाँ उन्होंने उसके बाद गोलियां नहीं चलाई। यही सब एक अगर हम कहें तो वजह इन्हीं से निकल के आएगी कि सिर्फ और सिर्फ अतीक निशाना था। सिर्फ कोई आगे नहीं आता, रेलिंग यहाँ पे लगी हुई है, आगे से लेके आइए ना। सुन लो जी चुप हो जाओ। मैं
अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, जो प्राथमिक जानकारी अभी प्राप्त हुई थी यहाँ आने पे। मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार जो है साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को अभी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्स कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के। इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एकदम भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मान सिंह हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके आर्म से क्रॉस की है। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत मेडिकल के लिए आए हुए थे। मीडिया के समस्त कर्मी इन लोगों के साथ में थे और इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है, 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने एक बार सर नाम बता दीजिए। एक मिनट जाओ, तीनों कौन है? नाम सर नाम बता दीजिए। अभी मैं उनसे लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है। अभी उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन किया जा रहा है तो एट दिस स्टेज इट इज टू प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन के बाद में मैं आपको और चीजें डाइवर्ज करूंगा। अभी मैं डिवाइस नहीं कर सकता, मैं जैसे ही इंटेरोगेशन में तथ्य प्राप्त होंगे तब फिर मैं आपको दूंगा। आगे क्या कल कोई ऐसा मौका मिल सकता है या परसों ऐसा मौका मिल सकता है? तो पुलिस कमिश्नर रवि शर्मा जो कि जानकारी मीडिया कर्मियों को दे रहे थे, उनका कहना था कि जब जीप से उतारा गया अतीक और अशरफ को, उस दौरान 3 ही आरोपी मीडिया कर्मी बनकर आए थे और धड़ाधड़ फायरिंग करने लगे। एक पत्रकार को गोली लगी है, एक पत्रकार जख्मी हुआ है जबकि एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ है। हालांकि नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पूरी डिटेल जानकारी हालांकि थोड़ी देर बाद या सुबह दी जा सकती है। उन्होंने ये भी बोला कि गोली लगने के बाद दोनों अतीक और अशरफ जो कि उनकी मौत हो गई, डिटेन किया गया है तीनों। हालांकि लोग लाइट बताए जा रहे हैं, वजह क्या, क्यों, कैसे, बहुत सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। लगातार यही अब सवाल कि ये तीनों कौन है, आखिर किस वजह से इन्होंने मारा, चूक कहां हुई, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आलोक पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आलोक, आवाज आ रही है आपको? मानवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मानवेंद्र, क्या कुछ कहा है सीपी ने? मीडिया कर्मी बनकर के आए थे और बाइट लेने की, ऐसा लगा कि वो बाइट लेना चाह रहे हैं अतीक और अशरफ की, और उसी बहाने जो है अतीक और अशरफ की यहां पर उन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी है। तो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला ये पूरा वाकया हुआ है। और यहां से अभी फोरेंसिक की टीम मौजूद है, तमाम फोरेंसिक एविडेंस यहां पर कलेक्ट किए गए हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता फरहत खान है, उनसे समझना चाहेंगे। ये बताएं कि वरिष्ठ पत्रकार फरहत खान, ये बताएं कि किस तरह से घटना। देखिए, अतीक और अशरफ को यहाँ मेडिकल के लिए, रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। पुलिस जो बता रही है उस हिसाब से ये है कि दोनों लोग अंदर आ रहे थे तो आगे पीछे पुलिस तैनात थी। इसी बीच मीडिया कर्मी बनके 3 लड़के आए हैं जो इन दोनों की बाइट लेने के लिए आगे की तरफ आए हैं और जैसे ही दोनों का सामना हुआ है इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 11 गोली इन लोगों को लगी, अभी बताया जा रहा है। तीनों को पकड़ लिया गया है। 3 पिस्टल बाहर बरामद हुई है और रमित शर्मा कमिश्नर है जो, उनका कहना है कि कई पिस्टल उनके पास कमर में भी लगी हुई थी, वो भी बरामद हो गई है। इसमें कोई पत्रकार जख्मी हुआ है, एक मान सिंह नाम का
कांस्टेबल है जिसको चोट आई है। तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। वो लोकल हैं, इतनी इनपुट तो पुलिस दे रही है, लेकिन उनका बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है या अतीक अशरफ से दुश्मनी क्या थी, ये अभी साफ नहीं कर रही। क्या नाम है इनका? एक तो लवलेश बताए जा रहे हैं, दूसरे अरुण मौर्य और एक सनी। अरुण मौर्य, लवलेश और सनी है। क्या इनका कोई बैकग्राउंड पता चल पाया है? जो लोग अभी तो पुलिस प्राइमरी पूछताछ में यही कह रही है कि ये क्रिमिनल हैं, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है कि तीनों लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद और अशरफ से इनकी दुश्मनी क्या थी, ये क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मारने के बाद हाथ उठा के 1-2 नारे भी लगाए हैं, जो कहा जा रहा है जय श्री राम का नारा। हाँ, ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम का नारा लगाया है। तो ये इस तरह की दुश्मनी, फिर अतीक की पुरानी दुश्मनी, बहुत सारे मुकदमे हो सकता है कोई ऐसी दुश्मनी पुरानी निकले जो ये लोग मौके की तलाश में हो और हत्या कर गए। तो कोई पुरानी दुश्मनी वजह हो सकती है। तो तीनों लोकल बताया जा रहे हैं, हालांकि जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर इन तीनों ने क्यों हत्या की अतीक और अशरफ की, क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें। एक कांस्टेबल भी बताया जा रहा है कि जख्मी हुआ है इस हमले में। क्या गोली लगी या चोट लगी, गिर पड़ा, ये अभी साफ नहीं हो पाया। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज, एक तरफ मीटिंग पर मीटिंग, दूसरी ओर अभी भी कई सवाल हैं और सवाल का जवाब किस तरीके से मिलेगा ये भी देखना होगा कि जानकारी कब तक कि ये तीनों है कौन, क्योंकि सीपी प्रयागराज सीपी ने केवल इतना बताया कि पत्रकार जब बाइट ले रहे थे, जो मीडिया कर्मी थे, बाइट लेने के लिए ये सब पहुंचे हुए थे और धनाधन गोलियां, यानी कि पहले से ये पुख्ता था कि मीडिया कर्मी के बीच से ये हमला किया जाएगा। हुए हैं एनआई के ये पत्रकार हैं जो एनआई एजेंसी के, जिनको चोट लगी है, इनको यहां से हटाया जा रहा है। इनको इलाज के लिए, शैलेश नाम है इनका, एनआई के कैमरामैन है जिनको चोट लगी है। किस तरह की इंजरी है ये थोड़ा सा देखना होगा और उनको यहां से